हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये हमारा सेकंड पार्ट है 8th क्लास का, जो 6 चैप्टर चल रहा है द फाइट उसका। इसको पढ़ते हैं। वैन रंजी गोट होम, जब रंजी घर गया, ही फाउंड इट डिफिकल्ट, तो उसने कठिन पाया, टू एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करना, द कट्स एंड ब्रेसेस दैट शोड ऑन हिज फेस, जो कट के निशान और जो नील के जो निशान थे उसके फेस के ऊपर, लेग के ऊपर, टांग के ऊपर, एंड आर्म्स और बाजुओं के ऊपर। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट, और लेकिन उस फैक्ट को छुपाए रखना भी मुश्किल था। ही हैड बीन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट, कि उसने एक असाधारण हिंसात्मक लड़ाई की थी। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और उसकी माता ने रेस्ट करने के लिए जोर देकर उसे घर पर ही रुके रखने के लिए कहा। दैट इवनिंग, उस शाम को, दो यद्यपि ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से निकल गया, एंड वेंट टू द बाजार, और बाजार में गया। वेयर ही फाउंड वेयर ही फाउंड कंफर्ट, जहाँ पर उसने आराम पाया, एंड सोलेस इन ए बोटल ऑफ विविडली कलर्ड, और उसे अच्छा लगा अलग अलग कलर्ड की बोतल में लेमोनेड एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबी, जो नींबू का पानी था उसने पिया, और गर्मा गर्म जलेबी खाई जो बनाना की पत्ती के ऊपर रखी हुई थी। ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमोनेड, जैसे ही उसने नींबू पानी पिया, व्हेन ही सा द एडवर्सरी, तब उसने अपने दुश्मन को देखा, कमिंग डाउन द रोड, जो रोड से आ रहा था। हिज फर्स्ट इम्पल्स, उसका जो पहला रिएक्शन था, वाज टू टर्न अवे, वो वहां से भाग जाना था या मुड़ जाना था दूसरी साइड में, एंड लुक एल्सवेयर, और कहीं देखना था। हिज सेकंड टू थ्रो द लेमोनेड बोतल एट हिज एनिमी, और उसका जो दूसरा रिएक्शन था वो नींबू के पानी की बोतल अपने शत्रु के ऊपर फेंकना था। बट ही डिड नाइदर ऑफ, लेकिन उसने कौन सा भी काम नहीं किया। दीज थिंग्स, इनमें से, इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोवर्ड एट हिम हिज पासिंग एडवर्सरी, लेकिन वो वहां पे खड़ा रहा और उसने बहुत गुस्से से देखा अपने जाते हुए शत्रु की तरफ। एंड द वॉरियर सैड नथिंग, तो जो योद्धा था दूसरा, उसने कुछ नहीं कहा। आइदर बट स्कोवर्ड बैक, लेकिन वो भी गुस्से से देखा उसने, विद इक्वल फेरोसिटी, उसी की तरह क्रूरटी के साथ, बहुत ज़्यादा गुस्से में। द नेक्स्ट डे, अगला दिन वाज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, अगला दिन भी उतना ही गर्म था जितना पिछला। रंजी फेल्ट वीक, रंजी ने वीक महसूस किया, एंड लेजी, और आलसी, एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट, और उसके अंदर लड़ाई करने की हिम्मत नहीं थी। हिज बॉडी वाज स्टिल एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, पिछले दिन की लड़ाई के बाद उसकी जो बॉडी थी वो जकड़ी हुई थी, और चोट लगी हुई थी उसके ऊपर। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज को रिफ्यूज, मना नहीं कर सकता था। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डिफीट, और ना ही वो वहां से जा सकता था तालाब से, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसकी हार होती, वो हार मान लेता। फ्रॉम द वे, इस प्रकार से, ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी ईटन इन अनदर फाइट, और इस प्रकार से वो जानता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो फिर अगली फाइट में पीटा जाएगा। बट ही कुड नॉट एक्विसी इन हिज ओन डिफीट, लेकिन उसने अपनी हार एक्सेप्ट नहीं की। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट, उसने अंत तक अपने एनिमी को चुनौती देनी थी, और आउटविट हिम, और उसे चतुराई में हराना था। उसने ये सोचा, फॉर ओनली देन कुड ही अगेन हिज रिस्पेक्ट, केवल इसी प्रकार से वो अपने रिस्पेक्ट को प्राप्त कर सकता था। इफ ही सरेंडर्ड नाउ, यदि वो घुटने टेक देता, ही वुड बी ईटन फॉर ऑल टाइम, तो वो हर समय पीटा जाता। एंड बी बीटन टूडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन,
और आज का पीटा जाना उसे बचा सकता था आगे की लड़ाई से, एंड बी इटन अगेन, और एंड बी बीटन अगेन, दोबारा से पीटे जाने से। एज लॉन्ग एज ही फोर्ट, जैसे ही वो लड़ेगा आज, ही हैड ए राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, तो उसका फॉरेस्ट में पूल के ऊपर अधिकार होगा। ही वॉज हाफ होपिंग, उसे ये उम्मीद थी, हाफ उम्मीद थी, दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज, कि जो योद्धा है वो चैलेंज को भूल गया होगा। बट दीज होप्स वर डैश्ड, लेकिन ये होप चूर चूर हो गई। व्हेन ही सा हिज ओपोनेंट सिटिंग, जब उसने अपने शत्रु को बैठे हुए देखा, स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट, कमर के बल, मतलब उसकी जो कमर थी वो नंगी थी, ऑन ए रॉक, एक चट्टान के ऊपर, ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, पूल की दूसरी साइड में। द वॉरियर वाज रबिंग ऑयल इन हिज ऑन हिज बॉडी, जो वॉरियर था वो अपनी बॉडी के ऊपर तेल रगड़ रहा था। ही सा रंजी बीनीथ द साल्ट ट्री, उसने रंजी को साल्ट ट्री के नीचे देखा। एंड कॉल्ड ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, और उसे चुनौती दी, आवाज लगाई पूल को पार करके आने की। कम ओवर ऑन दी साइड, इस साइड में आओ, एंड फाइट, और लड़ाई करो, ही शाउटेड, वह चिल्लाया। बट रंजी वाज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेट डाउन बाय हिज ओपोनेंट, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में अपने ओपोनेंट के सामने घुटने नहीं टेकना चाहता था। कम दिस साइड एंड फाइट, उसने कहा कि साइड में और फाइट करो। ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, वो भी उतनी स्ट्रेंथ के साथ चिल्लाया। स्विम अक्रॉस द एंड फाइट मी हेयर, कि तैर कर आओ पुल को पार करके और मेरे साथ लड़ाई करो यहाँ पे, कार्ल दादर दूसरे ने कहा। और perhaps you cannot swim the length of this pool, और शायद तुम इस पुल की जो लंबाई है इसको तैर कर पार नहीं कर सकते। बट रंजी कुड हैव स्वंग, लेकिन स्वम, जो रंजी था वो तैर सकता था, द लेंथ ऑफ द पूल, पूल की लंबाई में, ए डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग, बिना थके हुए, दर्जनों बार, मतलब कई बार तैर सकता था। एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपरियरिटी, और यहाँ पर वो वॉरियर को अपनी श्रेष्ठता दिखा सकता था। सो स्लीपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, इस प्रकार से अपनी बनियान निकाली। ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, उसने पानी में डुबकी लगाई। कटिंग थ्रू इट लाइक ए नाइफ, और इसे एक चाकू की तरह काटते हुए। एंड सरफेस्ड विद हार्डली ए स्प्लैश द वॉरियर माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और बिना ही छींटे लगे उसने इसको पार किया। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और जो योद्धा था उसका मुंह हैरानी में खुला रह गया। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, उसने हैरानी से कहा कि तुम डुबकी लगा सकते हो। इट इज इजी सैड रंजी, रंजी ने कहा यह आसान है। ट्रीडिंग वाटर वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, कैन नॉट यू डाइव, तो उसने पानी में डुबकी लगाई और फिर उसने कहा, उसको चैलेंज दिया कि क्या तुम डुबकी नहीं लगा सकते। नो सैड दादर, दूसरे ने कहा नहीं। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं सीधा जंप लगा सकता हूँ। बट इफ यू विल टेल मी हाउ, लेकिन अगर आप मुझे बताओगे कि कैसे, आई विल मेक ए डाइव, मैं डुबकी लगा सकता हूँ। इट इज इजी, ये आसान है। सैड रंजी, रंजी ने कहा। स्टैंड ऑन द रॉक, चट्टान के ऊपर खड़े हो। स्ट्रेच योर आर्म्स, अपनी बाजुओं को फैलाओ आउट, बाहर की तरफ। एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने सिर को आज्ञा दो, और डिस्प्लेस योर फीट, और अपने कदमों को उठाओ। थैंक यू बेटा, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।